येस आई एम ऑन ड्यूटी, आज मेरा बर्थडे है और मैं ड्यूटी पे हूँ। आई नो यू आर अ फैन ऑफ आर के, वुड लाइक टू बी एन एक्टर। नो नो, मैं एक्टर बनने का मेरा ऐसा कोई सोचा नहीं है कभी भी, और ना ही मैं कभी उस लाइन में जाऊँगा। बट हाँ, अब है तो है। पार्टी कहाँ सेलिब्रेट हो रही है? कहीं नहीं। ऑल द बेस्ट राज, ऑल द बेस्ट रुपेश, आप अच्छा कर रहे हैं। एनी प्लान्स फॉर बर्थडे? जनरली मैं अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, तो इस बार भी मैं अभी तो खैर काम पे हूँ, बट मैं फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करूँगा। सर आपने जॉब की थी बीटेक के बाद? जॉब मेरी, मुझे याद है मेरी कॉलेज के बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी। मतलब एक कंपनी में मैं रिजेक्ट हुआ था, एरिसेंट कंपनी थी वो, मुझे याद है। उस कंपनी में मैं रिजेक्ट हुआ था। फिर सेकंड कंपनी जो आई थी विप्रो, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट वही था, विप्रो मास रिक्रूटर कंपनी है, तो मेरा कैसा भी का हो गया था उसमें। बट मैंने जॉब नहीं करी थी, मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, ज्वाइन ही नहीं करी इनफैक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमित। इज यूपीएससी ओनली फॉर हाई आईक्यू पीपल? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन। फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप बेसिक, मैंने अपने नोट्स में दे रखा है कि आप बेसिक पढ़ सकते हो। अदरवाइज मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में, वो करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं। तो आप स्पेसिफिक बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ो। मेन फोकस जो आपका स्टैटिक सिलेबस है वो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हल्का फुल का इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में और आई एम पोस्टेड इन दिल्ली। थैंक यू। मैं एमटेक करूँ या वो यूपीएससी के लिए जाऊँ? आप दोनों कर सकते हैं साथ में बैठ के मेरे हिसाब से। तीसरा स्टार, अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में, 5-10 दिनों में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। देन यहाँ पर एक और स्टार लग जाएगा ऑटोमेटिकली। फेवरेट प्रोफेसर कौन है पता नहीं। सोशलॉजी बुक कब पब्लिश्ड होगी? मैं थोड़ा काम में आजकल बिजी ज़्यादा हो गया हूँ, तो मैं अपनी बुक पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बट हाँ श्योरली मैं जल्द से जल्द ये बुक पब्लिश करूँगा। हाउ डू यू कंट्रोल योर माइंड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन? एज सच तो जो आपके मतलब माइंड में वो गोल होगा ना कि आपको कुछ करना है, तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हट जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। UPSC after BCom or any other graduation is a good decision, no doubt. आज आपका भी बर्थडे है अक्षत वर्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर क्या करूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और यूपीएससी हिंदी में देना चाहता हूँ, सही रहेगा कभी इंग्लिश में? देखो, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें तो आप मत दो, जिसमें कंफर्टेबल हो ठीक है, मतलब उसमें देना चाहिए मेरे हिसाब से भी। कौन सी पोस्ट है? मैं अभी ACP अंडर ट्रेनिंग हूँ। यूनिफॉर्म चेंज लग रही है, अब थोड़ा समर का टाइम आ गया तो उस हिसाब से यूनिफॉर्म का कलर चेंज हो गया है। अब हम यूनिफॉर्म, गर्मी वाली यूनिफॉर्म पहनते हैं।
जो गर्मियों के टाइम पे पहनते हैं। सर जिम या मेडिटेशन फॉर स्टूडेंट, आप कुछ भी कर सकते हो जिसमें आपको ठीक लगे। मतलब जिम भी एक टाइप का मेडिटेशन ही है जहाँ पे आप अपनी बॉडी रिलैक्स करते हो, आप अपने आप को टाइम देते हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिम करना है या मेडिटेशन करना है। जिम भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है जिसमें आप एक्सरसाइज करके आपको एक फील गुड फैक्टर आए, वो बेस्ट है। मतलब वो आप चाहे रनिंग से कर सकते हो, चाहे जिम से कर सकते हो, चाहे मेडिटेशन से या योगा से कर सकते हो। आई एम क्यूट, थैंक यू। लखनऊ लखनऊ सर विद ईच कमिंग डेज इट फील्स लाइक कुछ नहीं पड़ा जी, वो तो आपको एंड तक लगेगा ऐसा। कोचिंग क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आपको लोगों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए अराउंड 6 से 9 महीने। आप सेल्फ स्टडी करो, बुक्स आपको पता ही है कौन सी पढ़नी है, इतने सारे सोर्सेज हैं। प्लस मैंने भी अपने सोर्सेज दिए हुए हैं कि जो मैंने पढ़ी हुई थी। उसके अलावा मतलब कोचिंग की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पहले 6 से 9 महीने खुद पढ़ो, फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है तब आप कोचिंग का देख सकते हो, अदरवाइज़ तो ज़रूरत नहीं है। शादी में अभी नहीं कर रहा हूँ दोस्त।